अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की आज की एक्टिविटीज़ के बारे में आगाह करता चलूं कि एक तो आज उन्होंने नए अहकामात जारी किए हैं। दूसरा, उन्होंने जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके यहाँ हाज़िरी भी दी है और उनके साथ मुलाकातें भी की हैं। मौलाना फजल रहमान के पास गए हैं, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के पास गए हैं, सरदार अख्तर मेंगल के पास गए हैं, खालिद मक्सी के पास गए हैं, असलम भूतानी के पास गए हैं और शाहज़ैन बुगटी के पास गए हैं। इसी तरह तमाम जो इत्तेहादी हैं उनके पास गए हैं। और क्या, एक तो ज़ाहिर है अंडरस्टूड बात है, एक तो शुक्रिया अदा करने गए हैं, लेकिन शुक्रिया के साथ काबीना की तश्कील का मामला है जिस पर मुशावरत करने आज वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ वो गए हैं इत्तेहादियों के पास। कल शहबाज शरीफ कराची जा रहे हैं, कल यानी 13 अप्रैल को, और कायद आज़म की मज़ार पर हाज़िरी देंगे, मज़ार कायद पर। आज पहला दिन था। आज उनको सुबह सुबह सवेरे दौड़ें लगी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आज़म हाउस के अमले की, स्टाफ की, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ सुबह 8 बजे पहुँचे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है कि 8 बजे वो गार्ड ऑफ ऑनर उनको जब दिया गया सवेरे सवेरे, तो उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में ज़ाहिर है वो जैसे ही पहुँचे तो हमला 9 बजे के बाद आता है या 10 बजे के बाद, बल्कि क्योंकि रमज़ान में ख़ान साहब के दौर में जो औकात कार थे वो थे 10 बजे के बाद। तो अब मियाँ शहबाज शरीफ ने एक तो वो कैंसिल कर दिए अहकामात कि रमज़ान में 10 बजे के बाद दफातर नहीं, बल्कि दफातर में आना है 8 बजे के बाद। और ये हुक्म दे दिया है क्योंकि वो सुबह सुबह सवेरे पहुँचे हैं तो अमला गायब था, अमला पहुँचा नहीं था। और जैसे ही अमले को, स्टाफ को, मुलाजमीन को पता चला कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वज़ीर आज़म हाउस में 8 बजे पहुँच गए हैं, तो फिर फ़ोने शोने लोगों ने खड़का दी मुलाजमीन को कि जल्दी पहुँचो भाई, भागो दौड़ो। फिर दौड़ें लगी हैं मुलाजमीन की, स्टाफ की, अमले की, वो पहुंचा है। तो जो मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से एक अपोजिशन ने, यानी इत्तेहादी, अब तो अपोजिशन नहीं है, जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं, जो मुल्क की सियासी कौमी क़यादत है, उन्होंने शहबाज शरीफ से जो तवक्कुआत की हैं उनके बारे में जो एक तअस्सुर दिया है कि शहबाज शरीफ रात दिन मेहनत करने वाले शख्स हैं, आदमी हैं, और वो नींद कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो ये बिल्कुल तअस्सुर दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में शहबाज शरीफ के अदवार में काम हुआ है, जो काम बोलता है, नज़र आता है। पंजाब बाकी सूबों से तरक्की के हवाले से पंजाब सबसे आगे है और उसमें शहबाज शरीफ का बड़ा रोल है। तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब के लिए तअस्सुर ये बनाए कि वो काम करने वाले आदमी हैं। तो शहबाज शरीफ ने आज एक तो हफ्ते में 2 छुट्टियां जो हैं वो कैंसिल करने का हुक्म दिया है, आर्डर पास किया है कि जी सैटरडे और संडे जो छुट्टी होती है ये 2 दिन छुट्टी नहीं होगी, 1 दिन छुट्टी होगी। ये हुक्म दिया है शहबाज शरीफ ने कि सैटरडे कैंसिल, अब इतवार ही छुट्टी होगी। और दूसरा टाइम जो है 10 बजे की बजाय रमज़ान में 8 बजे तमाम मुलाजमीन जो है वो दफातर पहुंच जाएं। ये हुक्म दिया है क्योंकि हमने काम करना है। माशी इक्तसादी एमरजेंसी आप इसको कह सकते हैं। शहबाज शरीफ ने इक्तसादी जो माहिरीन है, माशी माहिरीन जो है, उनका इजलास भी आज बुला लिया और उनके साथ मीटिंग भी की है कि मईशत जो है ये बुनियादी जुज़ है, बुनियादी जो हमारा इशू है वो है मईशत को बेहतर करना। तो शहबाज शरीफ जैसे ही वज़ीर आज़म बने हैं तो स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आई है, डॉलर की कदर में कमी हुई है, रुपए की कदर में इजाफ़ा हुआ है। पहले दिन ही 90 रुपये, 190 रुपये में डॉलर तकरीबन पहुंच गया था, 189 और कुछ सेंट थे, कुछ रुपीस थे। तो ये तकरीबन 190 समझे डॉलर था। जैसे ही शहबाज शरीफ ने का इंतखाब हुआ है गुज़श्ता रोज़ और उन्होंने हल्फ लिया है,
تو انتخاب سے ہی یعنی حلف لینے سے پہلے ہی ڈالر کی قیمت کم ہو گئی تھی اور ڈالر 182 روپے میں آ گیا تھا، یعنی 8 روپے پہلے ہی کمی ہو گئی تھی۔ میں رات سن رہا تھا، ایک کسی کمپنی کے CEO تھے کراچی سے، تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ بھئی فوری طور پر اس میں روپے کی قدر میں اضافہ اس لیے ہونا تھا کیونکہ ظاہر ہے پہلے حکومت نہیں تھی کچھ دن، اور کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھئی حکومت ہے بھی یا نہیں بھی ہے، یا کس کی حکومت ہے، یا کون آنے والا ہے۔ تو یہ ایک کنفیوژن تھا۔ جب مارکیٹ میں جب سیاسی ایک کنفیوژن ہوتا ہے کسی ملک میں، تو پھر اس کی جو مارکیٹ ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے، وہ بھی کنفیوز رہتی ہے، اور اس میں سرمایہ کار جو ہیں وہ انٹرسٹ نہیں لیتے، اس لیے مارکیٹ میں مندی ہو جاتی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جیسے ہی آئے ہیں، ان کے بارے میں بزنس کمیونٹی میں ایک اچھا تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ بزنس کمیونٹی کو اور جو انڈسٹری ہے، اسپیشلی انڈسٹریل جو شعبہ ہے ہمارا، اس کو تقویت دیتی ہے نون لیگ، اور ان کا فائدہ سوچ رہی ہوتی ہے۔ نون لیگ کسان کا یا مزدور کا یا جو امپلائی ہیں، ملازمین ہیں، ان کے بارے میں پیپلز پارٹی زیادہ سوچ رہی ہوتی ہے، نون لیگ ان کے بارے میں کم سوچ رہی ہوتی ہے۔ نون لیگ پھر سوچ رہی ہوتی ہے جو بزنس کمیونٹی ہے، جو انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں، وہ بھی مزدور ہیں ایک طرح کے، لیکن بہرحال یہ مارکیٹ میں ایک اچھا تاثر میاں شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے روپے کی قدر جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، ڈالر کم ہوا ہے 8 روپے گزشتہ روز ہی، اور اسٹاک مارکیٹ میں بھی ایک اچھا رجحان جو ہے دیکھا گیا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے اس لیے صبح 8 بجے سارے ملازمین کی، اسٹاف کی، عملے کی دوڑیں لگوائیں، اور وہ پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑے آرڈر یہ 2 پاس کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ جو اسٹاف ہے وزیر اعظم ہاؤس کا، عملہ جو ہے، ان کے ساتھ تعارفی ان کی نشست ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہ نکلے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر مولانا فضل الرحمان اور مولانا اسد محمود، انہوں نے استقبال کیا وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا، اور مولانا کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہ آپ لوگوں نے جو مشن ہم نے شروع کیا تھا PDM کے پلیٹ فارم سے، اور اس کے بعد پھر PDM کے علاوہ بھی باقی جو جماعتیں تھیں، وہ تمام جو جماعتیں جو اپوزیشن میں تھی اس وقت، انہوں نے جو مشن شروع کیا تھا وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے۔ یہ میاں شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، اور اپنے جو عزم ہے اس کو دہرایا ہے۔ کابینہ کے حوالے سے بھی مولانا کے ساتھ ڈسکشن کی ہے میاں شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے، کہ کابینہ میں کس کس کو کون کون سی وزارت دینی چاہیے، اسپیشلی JUI کے ساتھ، کہ JUI کیا چاہتی ہے۔ JUI کا پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ پہلے تو یہ طے تھا کہ JUI کو چیئرمین سینٹ کا عہدہ تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ وزارتیں بھی ملیں گی۔ اب 2 ملیں یا 3 ملیں، لیکن وزارتیں بھی ملیں گی۔ تو اس پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورت کی ہے، اور مولانا نے اپنا جو انپٹ ہے، اپنا جو خواہش ہے، وہ تو ظاہر ہے ہر جماعت اپنی خواہش یا انپٹ دے رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا انٹرسٹ کیا ہے، ہماری ترجیح کیا ہے، وہ اپنی ترجیح مولانا نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کے بعد پھر زرداری ہاؤس پہنچے ہیں وزیر اعظم میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ انہوں نے طویل نشست کی ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما بھی جو ہے، رانا ثناء اللہ اور باقی جو رہنما ہے، وہ بھی میاں شہباز شریف کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ ان ملاقاتوں میں شریک تھے، اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پھر ان کے ساتھ وزارتوں کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے، ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بنے۔ پیپلز پارٹی ابھی تک 2 کشتیوں میں سمجھے سوار ہے، تذبذب میں ہے کہ ہم کابینہ میں شامل ہوں یا نہ ہوں۔ اگر کابینہ میں شامل پیپلز پارٹی، یہ نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو آگے دھکا دے کے خود پیچھے ہٹ گئی ہے، ایسا یہ تاثر بالکل غلط ہے۔
पीपल्स पार्टी ने नून लीग को धक्का नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बड़े बहरान से निकालने में मदद की है तमाम जमातों की। और पीपल्स पार्टी का इस टेन्यूर में ये तो हकीकत भी है कि इस टेन्यूर में ये जो साल सवा डेढ़ साल का है, इसमें पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी आगे का प्लान बना रही है। जो हमारी इतला है कि पीपल्स पार्टी अगले टर्म में अच्छा खासा अपना जो शेयर है, अपना हिस्सा जो है वो डालने के चक्कर में है, वो लेने के चक्कर में है। तो वो हर जमात का ज़ाहिर है ये अपना राइट होता है कि वो सियासत की क्यों जाती है। सियासत ज़ाहिर इक़्तिदार माने के लिए भी की जाती है, खिदमत के लिए भी की जाती है। तो पीपल्स पार्टी का बहरहाल ये है कि पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि सदर ममलिकत का ओहदा स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी को मिले। काबीना में पीपल्स नून लीग जो है शहबाज शरीफ बाकी जमातों को जाके अकोमोडेट करें, उनको जाके राज़ी करें। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को भी दरख्वास्त की है कि वो काबीना का भी हिस्सा बने। बाकी जो 3 बड़े ओहदे हैं, सदर ममलिकत का, चेयरमैन सेनेट का या स्पीकर कौमी असम्बली का, तो इस पर मज़ीद जो बाकी जमातें हैं उनके साथ भी मुशावरत करें। उसके बाद जो भी फ़ैसला होगा वो तमाम जमातों की मुशावरत और इत्तफाक राय से होगा, ताकि किसी जमात को कोई गिल्ला शिकवा न रहे, कोई नाराज़गी न रहे। और जो इंडिविजुअल्स आए हैं, मोहसिन दावड़ हैं, असलम भूतानी हैं, या जो छोटी जमातें हैं, बीएपी है, बीएनपी मैंगल है, जमहूरी वतन पार्टी है, अब जिनके एक मेंबर हैं उनको भी ज़ाहिर है एक वजारत देनी है। काफली गए, काफली के 2 मेंबरान तो ज़ाहिर है 2 वोट तो हैं न काफली के, जो अपोजिशन को मिले हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पड़े हैं, तो उनको भी ज़ाहिर है अकोमोडेट करने के लिए डिस्कस किया जा रहा है। तो ये तमाम जमातों के पास शहबाज शरीफ जितने भी इत्तेहादी थे जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाया और तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब कराई, और जिन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब कराने में वोट दिए और मदद की, तावन किया, उन तमाम जमातों के पास फ़र्दन एक जमात के पास जो है शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और काबीना की तश्कील के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। इसके अलावा ये ख़बर भी आई है कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची जाएंगे और कराची में मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे और कुछ मीटिंग्स और मुलाकातें भी करेंगे, अहम मुलाकातें करेंगे यकीनी तौर पर। लेकिन एमक्यूएम के साथ भी मुलाकात का इम्कान है कि एमक्यूएम को भी शुक्रिया भी अदा करेंगे और उनके जो छोटे मोटे मसले मसाइल हैं उन पर भी जो एग्रीमेंट है उनके साथ किया गया है उस पर भी बातचीत की जाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।